बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक चीज़, एक उसूल हम पहले समझ लेते हैं 2-4 मिनट में, उसके बाद फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे। मैं आपको बार बार समझाता हूँ सब बच्चों को कि आप अलग से कोई एंटिटी नहीं है, बल्कि इस कायनात का पार्ट है। ख़ुद को अगर आप इस कायनात से जुदा कोई चीज़ समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये जो पूरी कायनात है, ये एक सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, ठीक है। इस निज़ाम में कुछ क़वानीन हैं कुदरत के, उन क़वानीन के तहत सब ये कायनात का निज़ाम चल रहा है। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, दिन, रात, हवा का चलना, हवा का ना चलना, सब का सब एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में आप भी हैं। अगर आप इस सिस्टम के साथ चलते हैं, सिस्टम जो आपसे डिमांड कर रहा है वो आप करते हैं, तो ये सिस्टम आपको फ़ायदा देता है। और अगर आप वो करने लग जाते हैं जो सिस्टम के अगेंस्ट है, तो फिर सिस्टम आपको फ़ायदा नहीं देता। न सिर्फ सिस्टम आपको फ़ायदा नहीं देता, आपकी अपनी जो सलाहियतें होती हैं वो आपको फ़ायदा नहीं देती। मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक सर्किट है, इस सर्किट में सेल लगे हैं। क्या लगे हैं? सेल लगे हैं। ये ऐसे सेल हमने लगाए हुए हैं। ये आपके पास बल्ब है, ठीक है। इससे ये 2 तारें, ये फिलामेंट है। एक तार यहाँ जोड़ दे, एक तार यहाँ जोड़ दे। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, बल्ब जलेगा। यस। एक और सेल बढ़ा दें, और तेज़ जलेगा। एक और सेल बढ़ा दें, और तेज़ जलेगा। एक और सेल बढ़ा दें, और तेज़ जलेगा। क्योंकि सेल एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, पोटेंशियल में इजाफा हो रहा है और सिस्टम चल रहा है। लेकिन आप क्या करें, इस एक सेल को इस सिस्टम में पलट दें, ऐसे करके लगा। अब क्या होगा? ये जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? सिस्टम में उल्टा लगा हुआ है। अच्छा, खुद का पोटेंशियल भी गया, इसका पोटेंशियल भी इसने ज़ाया किया, इसका पोटेंशियल भी इसने ज़ाया किया, ठीक है। जब आप सिस्टम में उल्टे लगते हैं, सिस्टम है खुदा का, इसमें आप सीधे लगे हुए हैं या उल्टे लगे हुए हैं, आपको ये फैसला करना होगा। जब आप उल्टे लगे होते हो तो फंस जाते हो, आप भी फंस जाते हो, आपकी लाइफ भी फंस जाती है, सारे लोग जो है वो फंस जाते हैं आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं। किसी का भी पोटेंशियल किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता। सिस्टम स्टक हो जाता है, सिस्टम नुकसान देना शुरू कर देता है। ये मिसाल हमेशा ज़हन में रखो। मैं सिस्टम के बुनियादी उसूल है सिस्टम का, वक्त की पाबंदी। पूरे सिस्टम का मुआयना करो आप, हर चीज़ वक्त की पाबंद है, ना 1 सेकंड इधर, ना 1 सेकंड इधर। और सदियों से है, लाखों साल हो गए, वक्त की पाबंद है, सही है। वो उससे रूगर्दानी नहीं करती। आप अगर वक्त के पाबंद नहीं हैं इस कायनात के सिस्टम में, तो आप उस सिस्टम में कैसे लगे हुए हैं? उल्टे लगे हुए। अब मसाइल पैदा होंगे आपकी लाइफ में, आपके सेहत में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मकासद में, आपके पोटेंशियल के इस्तेमाल में, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको आप यूटिलाइज़ करके वजूद देना चाहते हैं। आप कुछ सोचते हैं, कुछ ख़यालात हैं, उस ख़यालात को अमली शक्ल देना चाहते हैं, सब डैमेज हो गए। क्योंकि आप कौन सा उसूल छोड़ रहे हो? वक्त की पाबंदी का उसूल छोड़ रहे हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। 12वां टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 12, वो है एम्प्टी वर्ड्स। क्या? एम्प्टी वर्ड्स। मैं इसको एक और इजाफा कर देता हूँ, एंड एक्शन। एम्प्टी वर्ड्स एंड एक्शन। मैनिपुलेटर आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है अल्फाज से
कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपका बहुत ख्याल रखता है, आप उसके लिए बहुत अहम हो, आपके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता, आपसे मिले बगैर, आपकी ख्वाहिश के बगैर वो कोई काम नहीं करता। ये वर्ड है उसके, बोल रहा है ये, लेकिन एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब खाली लफ्ज़ है। जब आप उसका बिहेवियर देखते हो वो कुछ और होता है, बोल वो कुछ और रहा है, एक्शन उसका कुछ और है। समझ में आ रही बात आपको? वो मैनिपुलेट कर रहा है। मियाँ बीवी कभी कभी ऐसी बात भी करते हैं, सही है, कि तुम मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद कुछ भी नहीं होता, बोल ऐसे रहे। और लेकिन जो है वो छोटी सी बात हुई गाली बक दी, छोटी सी बात हुई तजलील कर दी, छोटी सी बात हुई गुस्सा दिखा दिया, और बोल क्या रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रही बात आपको? यानी लफ्ज़ कुछ और हैं और एक्शन कुछ और है। वो जो लफ्ज़ हैं उन लफ्ज़ों के ज़रिए वो आपको कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप उनको जैसा देख रहे हो वो वैसे नहीं है, वो कुछ और हैं। हालांकि वो लफ्ज़ खाली खूली डब्बे हैं जो बज रहे हैं, उसका कोई पीछे एक्शन, कोई पीछे काम नहीं। ये तो हो गए वर्ड्स। अब हो गए एक्शंस। कुछ एक्शंस होते हैं बहुत अजीब व गरीब। आप किसी से मिले, दावत में गए, पहली बार मिले, किसी ने पहली बार ही आपको ऐसी गर्मजोशी दिखाई कि बस वो आपसे लिपट गया और जनाब वो गले मिल रहा है, बोला यार तुम मेरे दोस्त बहुत ज़बरदस्त आज। आप हैरान हो रहे इसका ये एक्शन क्यों है, ना मैं इसकी जाने ना पहचाने, ना जो है वो कोई ऐसा कोई काम हुआ मेरे साथ, इसके साथ ना कोई ताल्लुक़ जुड़ा, लेकिन ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सही है, यानी वो ऐसा आपको एक्शन दिखाएंगे जैसे वो सदियों से जानते हैं आपको। सही है, जैसे आप उनके रिश्तेदार हो। बाज़ औक़ात आप हैरान हो गए, मतलब आपकी वालदा आपके साथ मोहब्बत का वो इजहार नहीं करती जो वो दूसरी की वालदा आपके साथ मोहब्बत का इजहार करती है। तो ये एकदम आपको है थोड़ा सा हैरान होना चाहिए कि वाई, ऐसा क्यों है कि ये जो एक्शन है ये डब्बा है खाली, इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे कोई रीज़न क्या होगा। मैनिपुलेशन है ये स्टाइल है, ये एक अट्रैक्ट करने का एक तरीक़ा है। सही है, अपनी मोहब्बत का इजहार और यकीन क्यों दिलाया जा रहा है, मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन क्यों किए जा रहे हैं। अलर्ट होना चाहिए फ़ौरन, सामने वाला आदमी मैनिपुलेटर है, ये अपने इस एक्शन के ज़रिए, इस वर्ड्स के इस्तेमाल के ज़रिए ये क्या करेगा, ये आपको मैनिपुलेट करेगा। आप इंतज़ार कीजिए, अब जब उसने वर्ड्स बोल दिए हैं ऐसे या उसने एक्शन दिखा दिया ऐसा, अब आप इंतज़ार कीजिए कि वो दरअसल आपको अब किसी न किसी तरह से यूज़ करेगा, किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट करेगा, वो आपको अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश करेगा। सही है, आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि ये वाला आदमी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, ये जो खाला हैं ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ये जो मेरी फुप्पो हैं ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बस आज नहीं, कल नहीं, एक दो दिन बाद कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जो जाहिर कर देगी कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया था। तो एम्प्टी वर्ड्स एंड एक्शंस, इसके ज़रिए से लोग आपको कंट्रोल करने, इस्तेमाल करने, ठीक है, आपको डैमेज करने। मिसाल के कोई बच्चा है वो तन्हाई पसंद है, या वैसे ही उसके साथ वालिदैन प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आते, उसके अब्बा जल्लाद हैं, तो दूसरा आदमी जो है वो अपना प्यार दिखाएगा उस बच्चे को, अपना कंधा देगा उस बच्चे को, अपनी सपोर्ट देगा उस बच्चे को, बताएगा हाँ तुम्हारे अब्बा सही नहीं है, बेकार आदमी है, मेरे पास आया करो, और उसको वो प्यार मोहब्बत जो बाप से नहीं मिल रहा वो देगा। तो वो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, बाप से बागी हो जाएगा और उस आदमी की इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। जैसे इम्पोर्टेंस होना शुरू हो जाएगी वो उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेगा, काम करवाएगा, सपोर्ट मांगेगा, पैसों की सपोर्ट मांगेगा, दीगर काम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैनिपुलेटर के पास ये वाले टूल भी हैं।
कि वो ऐसे ज़बरदस्त चिकनी चुपड़ी बात करेगा जिसके पीछे कोई एक्शन नहीं होगा, या वो ऐसा एक्शन करेगा जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी। आप हैरान हो गए ऐसा ये क्यों कर रहा, और समझ जाइए कि दरअसल ये एम्प्टी है, एक्शन में भी एम्प्टी है और वर्ड्स में भी क्या है, एम्प्टी है। और ये अब आपके साथ एक मैनिपुलेटर के तौर पर आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। बचेंगे कैसे इससे, रुकना कैसे आपको, पहले तो समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखें ये जो होती है ना तारीफ़, और ये जो होता है ना मोहब्बत, प्यार से किसी से बात करना, किसी के गले में हाथ डाल लेना, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत देना, ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है अंदर की। आप चाहते हो कि ऐसा हो आपके साथ, आप चाहते हो कि आपकी तारीफ हो, तो आप उसके इंतज़ार में होते हो और वो वही वाला जाल फेंकता है आपके ऊपर, तारीफ का, मोहब्बत का। उसका एक्शन ऐसा होता है कि आप उस जाल में फंस जाते हो, क्योंकि आपकी डिमांड होती है, आप चाह रहे होते हो कि ऐसा करे कोई आपके साथ, सही, कोई आपकी तारीफ करे, हर वक्त इसमें लगे। मैं इतना हैरान होता हूँ, मतलब लड़कियों का, हमारी लड़कियों का, हमारी बच्चियों का ये हाल है कि अगर वो दरवाजे पे खड़ी हैं और एक भूसी टुकड़े वाला भी जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा के देख ले, एक्शन उसने ये किया, मुस्कुरा के देख, है वो भूसी टुकड़े वाला, दूसरे दिन उसी टाइम पे उसी वक्त वो फिर खड़ी होंगी दरवाजे पे जी, क्योंकि उनकी डिमांड है कि कोई उनको मुस्कुरा के देखे, कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनको सराहे। क्योंकि घर वाले ना उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब्बा ने भी जो है वो जूते की नोक पे रखा हुआ, अम्मा ने भी जूते की नोक पे रखा हुआ है, तो अब उनको मोहब्बत चाहिए, सही है, उनको मोहब्बत से बात करने वाला चाहिए। तो वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। वो बाहर जब देखते हैं तो वो भूसे टुकड़े वाला ही हो, वो कोई ऐसी चलता फिरता उठाई गिरा ही हो। तो जब आपकी डिमांड होगी कि हमें तारीफ की जाए हमारी और हमसे मोहब्बत भरा सलूक किया जाए, जब आपकी डिमांड है तो मैनिपुलेटर को और क्या चाहिए, उसको तो यही चाहिए, उसने यही करना है, तो वो यही दोनों चीज़ें लेकर उतरेगा आपकी लाइफ में और आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपनी जज्बात और एहसासात के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएं। कोई दूसरा, किसी दूसरे पर आप अपनी खुशी और गम और एहसासात और फीलिंग्स का इन्हिसार करना छोड़ दें। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? किसी के ऊपर किसी की बात आप पर असरअंदाज ना हो, सही है, आप शक की निगाह से देखें उसकी बात को। इसी तरीके से तारीफ का जो तीर है, तारीफ का जो पहलू है, डंडा है, खंजर है, उसकी नोक से बचने के लिए हमेशा तैयार रहें। तारीफ जब कोई करे अलर्ट हो जाए, तारीफ ही नज़र से आपको देखे अलर्ट हो जाए, सही है, कि भाई कुछ होने वाला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो पहले ही जो आपकी इस हमले से बचने की टेक्निक है वो है कि आप खुद को, अपने एहसासात और जज्बात और एक्शन इंडिपेंडेंट कर लें, दूसरे पे उसका डिपेंड नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपको अल्फाज के ज़रिए, अल्फाज से मुतमईन नहीं होना चाहिए। किसी के अल्फाज कितने ही अच्छे हों, आपको ये देखना है कि अल्फाज एक्शन का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर अल्फाज के पीछे एक्शन है, अल्फाज को इम्पोर्टेंसी दें, अहमियत दें, एक्सेप्ट करें, सही है। अल्फाज कुछ और हैं, एक्शन कुछ और है, अल्फाज को अहमियत नहीं दें। नंबर एक, एक्शन जो है उसके पीछे रीज़न है, वो जो एक्शन हो रहा है उसके पीछे क्या है, रीज़न है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता,
कोई बोले आपको, लड़कियों को, तो आपको ये सोचना चाहिए ऐसा क्या हुआ कि अभी तो इसने मुझे ना जाना है ना पहचाना है ना ज़िंदगी बढ़ती है, वो बोलता तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये जो वर्ड्स हैं इसके, ये बेकार हैं। और अगर वो मोहब्बत का एक्शन से इजहार कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। रीज़न तलाश करना ज़रूरी होता है आपको एक्शन के पीछे। समझ में आ रही बात आपको? हम जाते हैं किसी महफिल के अंदर, हमने देखा है सब लोग हमसे मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बड़े अच्छे अंदाज। एक आता है वो ऐसे मिलता है झप्पी डाल, अरे जाहिद साहब, अरे आप तो बस, मैं तो आपका फ़ैन हूँ। ये अब मैं अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पता है भाई आज कल परसों में इसका फ़ोन आना है किसी काम के लिए, क्योंकि पहली बार एक आदमी मिल रहा है, पहली बार जो है वो इतनी, और भी तो लोग हैं, पूरी मजलिस भरी हुई है, सब सलाम कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, ग्रीटिंग्स पेश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका जो एक्शन है, उसके पीछे जो रीज़न है वो समझ में नहीं आता। ना जब रीज़न समझ में नहीं आए इस एक्शन का, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर मैनिपुलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, और अलर्ट हो जाइए। ये बात क्लियर हो गई? तो ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर वर्ड्स के पीछे एक्शन है, उन वर्ड्स को एक्सेप्ट कीजिए, उनका असर लीजिए, बोलिए यस, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा तरीका होता है, थैंक यू वेरी मच। जब कोई बोले आई लव यू, तो आप ये मत बोले आई लव यू टू, आप बोले थैंक यू वेरी मच। दिस इज द वे। याद रखिएगा, अगर आपने आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से दिया तो आप उसके मैनिपुलेशन में आ गए, उस आई लव यू को आपने एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि पीछे एक्शन कुछ भी हो सकता है। तो आसान तरीका ये है कि उसने आई लव यू, आपने थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई बोले आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, बस, आपका बहुत शुक्रिया। समझ में आ रही बात? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, थैंक यू वेरी मच। इसका जवाब भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ जवाब क्या है? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बस। जिसने बोला आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, आप पीछे जा रहे हो और आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को उसके साथ अटैच करने के लिए खुद को पेश कर, वो यही चाह रहा है। सिंपल जवाब क्या है? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं कि आप एकदम झटक के बोल दें, थोड़ा मुस्कुरा गया, थोड़ा खुश हो गए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बस, दैट्स इट। इसी तरह से एक्शन है, एक्शन के अंदर भी मैंने कहा कि रीज़न तलाश करेंगे कि ये जो इतना इसमें मोहब्बत से पेश आए, इसके पीछे रीज़न अगर है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप भी गर्मजोशी का इजहार कीजिए, सही है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। लेकिन अगर आपको महसूस हो जाए इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सिर्फ थैंक यू वेरी मच, बस, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इंशाल्लाह अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे।